नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सही तरीके से हम तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ ऐसी बातें जो अगर सही समय पर और सही तरीके से जान ली जाएं, तो इंसान का भाग्य बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही गुप्त बात बताने जा रहा हूं, एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन से कंगाली और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। यह रहस्य जुड़ा है एक विधवा स्त्री से, एक ऐसा इंसान जिसे समाज अक्सर दया और कभी-कभी उपेक्षा की नजर से देखता है। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे आर्षि मुनि ये जानते थे कि एक विधवा स्त्री के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो किसी वरदान से कम नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी विधवा स्त्री से बिना उसे बताए चुपके से बस एक छोटी सी चीज कैसे मांग लेनी है। और अगर आपने यह कर लिया तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण टोटका या उपाय नहीं है। यह कर्म और भाग्य का एक बहुत गहरा रहस्य है जो आज मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। तो चलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर चलिए और जानिए कि वह एक चीज क्या है जो एक विधवा स्त्री से चुपके से मांग लेने पर आपकी किस्मत बदल सकती है। हमारे हिंदू धर्म में हर रिश्ते का, हर इंसान का एक विशेष स्थान है। हर किसी के भीतर ईश्वर का एक अंश है। लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब इंसान का ईश्वर से जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जब कोई स्त्री अपना सर्वस्व, अपना सिंदूर, अपना सुहाग खो देती है, तो वह एक ऐसे अग्नि से तप कर निकलती है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। समाज की नजर में वह बेचारी हो सकती है, अकेली हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वह बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उसका तप, उसका त्याग, उसका मौन, उसकी हर एक सांस में एक ऐसी ऊर्जा घुल जाती है जो किसी भी योगी या तपस्वी से कम नहीं होती। उसका बाहरी श्रृंगार उतर जाता है, लेकिन उसका भीतरी तेज कई गुना बढ़ जाता है। जब हम धन की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़ी बड़ी चीजों पर जाता है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। हम सोचते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे, महंगे महंगे दान देने होंगे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। मां लक्ष्मी भी वहीं वास करती हैं जहां कर्मों की शुद्धता होती है, जहां मन में मैल नहीं होता और जहां किसी तपस्वी का आशीर्वाद होता है। और एक विधवा स्त्री जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला है, जिसका मन संसार की मोह माया से काफी हद तक विरक्त हो चुका है, वह किसी चलती फिरती तपिणी से कम नहीं है। उसके भीतर का वैराग्य ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्त्री से हमें क्या मांगना चाहिए? क्या हमें उनसे धन मांगना चाहिए या कोई वस्तु? नहीं, ये सब बहुत छोटी चीजें अनायास अवश्य में। अगर आप उनसे ये सब मांगेंगे तो आपको शायद वह मिल भी जाए, लेकिन उसका प्रभाव क्षणिक होगा। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वह एक ऐसी चीज है जो सीधे आपके भाग्य पर असर करती है। आपको उस विधवा स्त्री से जो मांगना है वो उसके दुखों का एक छोटा सा अंश है। चौंक गए ना आप सोच रहे होंगे कि भला कोई किसी से दुख क्यों मांगेगा? हम तो मंदिरों में जाकर ईश्वर से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, तो फिर किसी के दुखों का अंश मानकर हमें अमीरी कैसे मिल सकती है? यही तो वह रहस्य है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भी नहीं समझ पाते। यही कर्म का वह सूक्ष्म सिद्धांत है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। इसे समझने के लिए पहले हमें दुख और सुख के चक्र को समझना होगा। हर इंसान अपने प्रारब्ध, अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जीवन में भोगता है। गरीबी, बीमारी, अपमान, यह सब हमारे ही किसी बुरे कर्म का नतीजा होते हैं। जब कोई स्त्री अपने पति को खोती है तो यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। यह एक ऐसा दुख है जो उसके कई जन्मों के बुरे कर्मों को एक साथ जलाकर भस्म कर देता है। वह दुख की आग में तपकर कुंदन बन जाती है। उसका हर आंसू, उसकी हर आह
उसके कर्मों की मैल को धो देती है। इस प्रक्रिया में वह स्त्री आध्यात्मिक रूप से इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि उसकी प्रार्थना में, उसके आशीर्वाद में और यहाँ तक कि उसके श्राप में भी बहुत बल आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी विधवा को कभी सताना नहीं चाहिए। उसका दिल दुखाने का मतलब है सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देना। अब आते हैं उस रहस्य पर कि उसका दुख मांगने से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। जब आप सच्चे मन से पूरी करुणा और निस्वार्थ भाव से किसी विधवा स्त्री के पास जाकर मन ही मन यह प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप जिस पीड़ा से गुजर रही हैं उसका एक छोटा सा कण मुझे दे दीजिए, ताकि आपका बोझ कुछ हल्का हो जाए, तो आप वास्तव में दुख नहीं मांग रहे होते। आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। आप ये दिखा रहे होते हैं कि आपके मन में इतनी करुणा है, इतनी मानवता है कि आप किसी दूसरे के दुख को कम करने के लिए खुद कष्ट उठाने को तैयार हैं। यह स्वार्थ से परमार्थ की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है, और जिस क्षण आपके मन में यह भाव आता है, उसी क्षण आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी और कंगाली केवल धन की कमी का नाम नहीं है। गरीबी एक मानसिक अवस्था है, एक आध्यात्मिक बाधा है। यह हमारे अंदर की स्वार्थ, लोभ और संकीर्णता का बाहरी रूप है। जब हम केवल अपने लिए मांगते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम उस संकीर्णता के दायरे में ही बंधे रहते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के दुख में हिस्सेदार बनने का साहस दिखाते हैं, तो आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। आप उस छोटे से मैं से बाहर निकलकर हम की भावना से जुड़ते हैं, और यही वह भावना है जो माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह समृद्धि की देवी है, और समृद्धि का अर्थ है विस्तार, फैलाव। जब आपकी चेतना का विस्तार होता है, तो आपके जीवन में समृद्धि का भी विस्तार होता है। अब समझिए कर्म का गणित। जब आप किसी के दुख का एक अंश मांगते हैं, तो आप असल में उसके कर्मों के बोझ का एक अंश अपने ऊपर लेने की पेशकश कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, जो बड़े बड़े यज्ञों और दानों से भी बढ़कर है, क्योंकि यज्ञ और दान में कहीं ना कहीं नाम की यश की इच्छा छिपी हो सकती है। लेकिन किसी के दुख को चुपके से मांगने में कोई दिखावा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। यह आत्मा का परमात्मा से सीधा सौदा है। जब आप यह करते हैं, तो उस स्त्री के जो कर्म दुख के रूप में कट रहे थे, उसमें से एक अंश आप ले लेते हैं। ब्रह्मांड का नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है। जब आप वह कर्मिक ऊर्जा अपने ऊपर लेते हैं, तो वह आपके पास आकर दुख नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आपने उसे स्वेच्छा से करुणा के भाव से स्वीकार किया है। आपका वह महान भाव, वह करुणा, उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। वह कर्म का ऋण पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। आपके इस एक अमल से, इस एक भाव से आपके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। आपके वह बुरे कर्म जो आपकी गरीबी का कारण बने हुए थे, जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे, वह इस पुण्य की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। और जैसे ही यह रुकावटें हटती हैं, आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी पाइप में कचरा फंसा हो और पानी रुक गया हो। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक वह कचरा नहीं निकलेगा, पानी नहीं आएगा। आपके बुरे कर्म ही वह कचरा है, और किसी दुखी व्यक्ति के दुख को साझा करने का यह निस्वार्थ भाव वह शक्ति है जो उस कचरे को साफ कर देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह करना कैसे है? क्या हमें किसी विधवा स्त्री के पास जाकर सीधे सीधे यह बोलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से वह या तो आपको पागल समझेंगी, या उनका दिल और दुखेगा। याद रखिए, यह एक गुप्त क्रिया है। इसे चुपके से करना है, बिना जताए, बिना बताए। इसका सही तरीका क्या है?